प्रणाम मित्रों। एक मित्र ने पूछा है कि नारी क्या भोग के लिए है? क्या स्त्री क्या केवल भोग के लिए है? तो बहुत सार्थक प्रश्न है, बहुत आज के युग का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नारी या पुरुष, यानी नारी यदि पूछ रही है तो नारी भोग के लिए है। ऐसे ही पुरुष भी पूछ सकता है कि क्या पुरुष केवल भोग के लिए है। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आपकी आसपास सराउंडिंग, आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर नज़र मारिए। क्या आप लोग कैसे समाज में हम जी रहे हैं, समाज हमसे क्या चाहता है। आप जब अपने लड़की के लिए या अपने लड़के के लिए जब लड़की देखने जाते हैं या अपने बच्चों को आप प्रेरित करते हैं कि आप काम कीजिए या कमाइए, तो उससे क्या होगा? कैसे आप प्रेरित करते हैं बताइए। किसी लड़के को आप बोलते हैं कि बेटा कमाओ, अच्छा कमाओ, बेटी आप अच्छा पढ़ाई करो, तो आप उससे क्या होगा? अच्छा परिवार मिलेगा। अच्छा परिवार से क्या मतलब है कि पैसे वाला परिवार हो, सक्षम परिवार हो और लड़का भी अच्छी नौकरी में, अच्छे जॉब में, अच्छे पैसे वाला हो। यही तो अच्छे का मतलब निकाल रहे हो। अच्छे का कोई मूल्य आपके मन में वैसा नहीं है कि आप लोग सोचते हो कि उसकी चेतना ऊंची हो और ऐसा हो और वैसा हो, उसके अच्छे भाव हो और उसके संस्कार मूल्य अच्छे हो। कोई वैसा कुछ नहीं सोचते हो आप लोग। आप लोग एक ही चीज़ सोचते हो कि जब लड़की देखने जाते हो तो क्या देखने जाते हो? उसका तन देखने जाते हो। सिंपल सी बात है। जब आप लड़का देखने जाते हो तब उसकी वेल्थ देखते हो, तब आप उसका पैसा देखते हो, तब वो लड़के का हाव भाव बनावट देखते हो। पूरे समाज का, पूरी सामाजिक स्थिति, पूरे वर्ल्ड में स्थिति यही है। कोई ऐसा नहीं कि भारत की स्थिति है। तो आप खुद ही भोग के लिए तैयार हो। आज की लड़कियों की वीडियो देख लीजिए, लड़कों की वीडियो देखिए। लड़कियां खुद ही भोग के लिए, भोगवाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऐसे वीडियो सब बना रहे हैं लड़कियां, ऐसे ऐसे लड़के वीडियो बना रहे हैं। सब बाजार में ऐसे ऐसे कपड़े मिल रहे हैं। घर परिवारों में, शादियों में ऐसी ऐसी डांस, ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि लड़कियां खुद ही भोग के लिए तैयार हैं, लड़के खुद ही भोग के लिए तैयार। आप भोग के लिए ही जुड़ते हो। आप भोग से उठना ऊपर ही संन्यास है। भोग से ऊपर उठना मित्रता है, मित्रत्व है। एक दूसरे को भोग न समझ के उसको मित्रवत आगे बढ़ने का नाम संन्यास है। लेकिन ऐसी व्यवस्था है नहीं आपके आसपास। आप इस गलती में न पड़ना। तो केवल नारी भोग की वस्तु है ऐसा नहीं है। पुरुष भी भोग की ही वस्तु, नारी के लिए पुरुष भोग की वस्तु है और पुरुष के लिए नारी भोग की वस्तु है। इसी व्यवस्था से पूरा संसार चल रहा है। कोई ऐसा थोड़ी ना कि एक दूसरे को ऊंचे मूल्य दिए हैं कि कोई लड़की आपके जीवन में आ रही है तो बड़े आपके मूल्य बदल गए और कोई लड़का आपके जीवन में आ रहा है तो बड़े आपके मूल्य बदल गए। ऐसा तो है ही नहीं है। तो ये संसार जो है एक दूसरे को भोग के लिए ही बना हुआ है और वो वैसे ही कर ही रहे हैं सब लोग। आपका अपने आसपास की अवस्था वही है, लेकिन उससे निकलना है बाहर। जरूर उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। उससे आगे बढ़ने का नाम ही संन्यास है। उसके आगे बढ़ने का नाम ही गुरुदेव के साथ रहना है। उससे आगे बढ़ने का नाम ही सत्संग है। जब आप सत्संग में जाएंगे, जब आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि जजमेंट नहीं करना है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। आप अपना देखिए कि आप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। दूसरा व्यक्ति को जजमेंट ना करें कि अरे यार वो तो इस नजर से मुझे देख रहा है, मैं नारी हूं तो मुझे नारी की भोगने की वजह से देख रहा है। कोई लड़का, आज के लड़के भी यही बोलते हैं कि वो लड़कियां ने मुझे मिसयूज कर लिया, मेरा पैसा यूज कर लिया, मेरा ये कर लिया, मेरा 25 अभी केस आप सब तरफ देख रहे हैं। तो ये चलेगा ही, इसी का नाम संसार है। ऐसा चलते रहेगा। आपको इससे जागना है। आपको इसके प्रति जागरूकता रखनी है। आप जिस दिन जाग जाएंगे तो बात खत्म। फिर आप 10 लोगों को जगा सकते हैं। अगर आप नहीं जागे हैं तो दूसरे को जज मत करिए। अपने जागरण का कारण बनिए। अपनी जागरूकता को बढ़ाइए। हम कैसे जागें उसके बारे में विचार कीजिए। कौन सा ध्यान करें, कौन सा मेडिटेशन करें, कैसे सत्संग में पहुंचे, तब फिर कोई बात है। समझ गए आप? ये मूल प्रश्न ये है कि मैं कैसे जागूं। ये होना चाहिए प्रश्न कि नारी को कैसे भोग है। तो भोग तो चल ही रहा है। ऐसा थोड़ी आदिकाल से चल रहा है और आगे भी चलेगा। ऐसा संसार में सदा ही चलेगा। आपको जागना है। आप जागिए। आप जागोगे तभी कुछ बात बनेगी।